सो हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, इस वीडियो में हमारा एजेंडा होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और उसके बाद लेंसेस, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, ये टॉपिक देखते हैं। तो सर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा मतलब लाइट रे का बेंडिंग होगा। अब ग्लास स्लैब लिए हैं मतलब एक मीडियम जो हमारा रहने वाला है वो क्या होगा, ग्लास होगा, दूसरा एयर। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले एक ग्लास स्लैब बनाते हैं। ठीक है सर, ग्लास स्लैब बन गया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब इसमें क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद इंसिडेंट रे ड्रॉ हो गया तो यहाँ पे सर्टेन एंगल से फॉल करा, सर्टेन एंगल से फॉल करा, लेटेस्ट से कि ये थीटा एंगल से फॉल करा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं, नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या एंगल बना है जी, थीटा एंगल बना है। ठीक है, अब सर जैसे ही मान लो कि ये एयर है अगर और ये ग्लास है, तो रेयरर से डेंसर में यहाँ पे इंटरफेस में पड़ा ना, तो रेयरर से डेंसर में जब ट्रांसमिट होएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तुरंत बोलोगे सर टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। तो नॉर्मल ये है ना, अब नॉर्मल ये है तो फिर ये इधर ही बेंड करना चाहिए। ठीक है सर, इधर बेंड करेगा, हम लोग बेंड करता हुआ दिखाएंगे अभी। तो ये बेंड इधर ही कर गया, अब इधर ही बेंड कर गया तो ये बेंड कर गया। अब ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगेन ये कहाँ पे पड़ा सर, नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या बाउंड्री देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे डेंसर से रेरर अब ट्रांसमिट करेगा, डेंसर से रेरर, क्या डेंसर से रेरर। यहाँ पे देखो अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला इंटरफेस को रेरर टू डेंसर। ठीक है, अब ये वाला इंटरफेस को क्या बोलेंगे हम, डेंसर टू रेरर। तो अब यहाँ पे तुम बताओ कि सर टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। तो बोलोगे नहीं सर, हम लोग जानते हैं जब डेंसर से रेरर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा तो भगा दो नॉर्मल से दूर, देखो चला गया नॉर्मल से दूर। तो ये मेरा इंसिडेंट रे, INCIDENT इंसिडेंट, ये मेरा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, और ये मेरा इमर्जेंट, क्या इमर्जेंट। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे तुम थीटा एंगल से इंसिडेंट दिखा सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, जो मेरा इमर्जेंट रे होता है और जो इनिशियल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे होता है वो काइंड ऑफ पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। तो सर जब हम रिट्रेस, जब हम प्रोड्यूस करेंगे इसका पाथ को, इसका पाथ को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सर काइंड ऑफ पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर आपका डायग्राम में तो पैरेलल दिख नहीं रहा। तो पैरेलल इसलिए दिख रहा क्योंकि हम लोग मेजर करके थोड़े बनाए हैं जी। अब अगर मेजर करके बनाते तो ये जो मेरा इमर्जेंट रे है वो पैरेलल बनता है एग्जैक्टली। तो यहाँ से इसके पैरेलल दिखाना है तो इमर्जेंट रे को कुछ इस तरह बना दो। क्लियर, अब देखो हो गया है ना पैरेलल। अब सर इसमें एक और टर्म हमको जानना है कि सर हालांकि अगर ये इनिशियली विदाउट डेविएटेड अगर जाता, अगर बेंड नहीं करता तो ये पाथ फॉलो करता, लेकिन सर जैसे ही ये बेंड कर गया, रिफ्रैक्ट किया, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट किया तो अपना ओरिजिनल पाथ से ये क्या किया, डेविएट कर गया। अब एक्चुअल पाथ और जो इमर्जेंट है इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यही शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट। ठीक है, ये डी है। तो यही है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसमें सारा का सारा टर्म्स एक्सप्लेन हो जाएगा, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे।
ठीक है। ये ब्लू वाले डॉट से नॉर्मल, ये ओरिजिनल पाथ, दोनों के बीच में जो शिफ्ट हुआ इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट। इसमें कुछ नहीं पूछता है। इन केस अगर आपको पूछ दे तो आपको लेटरल शिफ्ट के बारे में और या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ सकता है। रिफ्रैक्शन आपको पता है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यही था तुम्हारा ग्लास स्लैब। अब प्रिज्म पे देखेंगे, इसको इरेज कर दें। यस, तो प्रिज्म पे देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट प्रिज्म पे भी हम लोग लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं सर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो भैया प्रिज्म पे बनाना है तो पहले एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा ना हमको। ठीक है सॉरी, प्रिज्म बनाना पड़ेगा। तो देखो प्रिज्म बनाते हैं, 2 डायमेंशनली बना दिए। चलो बन गया प्रिज्म, मेरा प्रिज्म बन गया। अब सर मान लेते हैं कि एक कोई रे है जो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट कराएंगे ना, करा दे रहे हैं सर। मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर गया तो अब यहाँ पे सबसे पहले इंसिडेंट किया तो एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल यहाँ पे ऐसे होगा, हो गया ना नॉर्मल। ठीक है, अब सर क्या है, अब जैसे ही ये फिर हुआ, अब यहाँ पे हमको पता है कि सर ये एयर है और ये ग्लास है, तो रेयर टू डेंसर यहाँ है ना, R2D। अब सर जैसे ही रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल हमको पता है, तो नॉर्मल ये है तो नॉर्मल की तरफ झुका तो ये ऐसा हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगेन जैसे ही यहाँ तक पहुंचा उसके बाद यही रेज ऑफ लाइट को अगेन इंटरफेस मिल गया, ग्लास एयर का इंटरफेस। अब जैसे ही ग्लास एयर का इंटरफेस मिला तो ग्लास अगेन डेंसर और ये रेयर। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? D2R, डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर है तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, देखते हैं सर कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे इंटरफेस हो रहा है ना, इंसिडेंट मतलब रिफ्रैक्टेड हिट किया ना, तो अब यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। ये सरफेस है तो इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है सर, अब परपेंडिकुलर इस पे बनाना है तो बनाते हैं परपेंडिकुलर। बन गया परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल बन गया नॉर्मल। ठीक है, अब सर नॉर्मल तो बन गया, अब क्या करें? अब रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से दूर बेंड करेगा? तो सर नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट इधर जाने के छोड़ के, इधर आने का छोड़ के ये इधर चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो यही तुम्हारा क्या है? ग्लास प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन है। अगेन अब ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड, ये इमर्जेंट। सर जैसे वहां पे लेटरल शिफ्ट था ना, उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे अब क्या होता है। देखो ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ किधर जाता सर? ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ऐसे जाता है ना, लेकिन सर ये तो डेविएशन कर गया ना, डेविएशन शो किया ना, तो देखते हैं कितना डेविएट किया। अभी देखो इसका ये इमर्जेंट है। अब इमर्जेंट को अगर हम रिट्रेस करें तो ये पता चलेगा ना कहाँ तक गया। मतलब सर कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, यही एंगल डेविएट कर गया, इतना ही एंगल डेविएट कर गया। मतलब अगर ये एंगल इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से, डेल्टा से। यही जो डेल्टा एंगल से डेविएट किया ना इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के फॉर्म में, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। जो डेविएशन वहां पे क्या था? लेटरल शिफ्ट था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट था सिंबल D से। यहाँ पे सर कितना एंगल में वो डेविएट कर गया, यहाँ पे डेल्टा एंगल से डेविएट कर गया। ठीक है, क्लियर? एज सच और कुछ इसमें जानना नहीं है। अब आगे NCERT के अकॉर्डिंग और कुछ इसमें जानना नहीं है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लेंस, और लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, रब कर देते हैं। ठीक है, क्या है जी लेंस? मिरर पे तो जान गए थे कि सर ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मटेरियल था जिसका एक साइड रिफ्लेक्ट करता था, दूसरा साइड
रफ था। लेकिन सर लेंस क्या है फिर? लेंस क्या है? अभी देखो, मिरर में एक स्फेरिकल साइड था ना जो रिफ्लेक्ट करता था। अभी लेंस में अगर मान लो कि दो ट्रांसपेरेंट साइड है या दो स्फेरिकल साइड अगर आ जाए ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि बाउंडेड हो दो स्फेरिकल साइड से, तो उसको बोलेंगे हम लोग लेंस। इट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड by two sides in which one or both is spherical। सर ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो साइड से, दो कर्व साइड से बाउंडेड है, इसमें जिसमें एक या दोनों क्या हो, स्फेरिकल हो। क्या हो? स्फेरिकल हो। ठीक है सर, तो ऐसा सरफेस को क्या बोलेंगे? ऐसा मटेरियल को क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। ऐसा मटेरियल को क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। तो देखते हैं सर टाइप्स क्या देखे थे? टाइप्स कनकेव और कन्वेक्स। अगर याद होगा तुमको तो मिरर में भी कनकेव और कन्वेक्स देखे थे। कनकेव कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स डाइवर्जिंग था मिरर में। लेकिन लेंस में ठीक उल्टा होता है। लेंस में जो कनकेव है वो डाइवर्जिंग होता है और कन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग। सर समझेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो हम लेंस का कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, दो साइड बता रहा है ना, जिसमें वन और बोथ स्फेरिकल होना चाहिए। तो स्फेरिकल के लिए हम लोग साइड क्या जानते हैं कि ऐसे, या तो ऐसे सर बनाइए या फिर ऐसे बनाइए। क्लियर? तो सर बनाते हैं। देखो, मान लो कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। ठीक है, एक कर्व साइड ऐसे और दूसरा कर्व साइड ऐसे। ठीक है, ये भी बल्ज आउटवर्ड, ये भी बल्ज आउटवर्ड, एक पॉसिबिलिटी बना। दूसरा, सर ये बल्ज इनवर्ड, ये भी बल्ज इनवर्ड, ये पॉसिबिलिटी बना। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनाना। अब यही दोनों स्ट्रक्चर बना तो इसी में एक है कन्वर्जिंग और दूसरा है डाइवर्जिंग। ये जो है ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग, और ये है डाइवर्जिंग। अब सर मिरर में कन्वर्जिंग कनकेव था लेकिन लेंस में कन्वर्जिंग कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स। ठीक है, उसी तरह मिरर में डाइवर्जिंग कन्वेक्स था लेकिन लेंस में डाइवर्जिंग कनकेव होगा। क्लियर? ये हो गया टाइप आपका। अब इसमें लेंसेज से कैसे टर्म्स एसोसिएटेड है, कैसे इमेज बनेगा, कैसे क्या होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन डन, टाइप डन। टाइप में दो टाइप, कनकेव कन्वेक्स। कनकेव दिस फिगर, कन्वेक्स दिस फिगर। सर कन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलेंगे, कनकेव को डाइवर्जिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स में कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर पास करती है तो काइंड ऑफ एक सिंगल पॉइंट पे जाके मीट करता है जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अच्छा, कनकेव से अगर कोई रेज ऑफ लाइट फॉल करा दे तो वो एक पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस उससे डाइवर्ज होता हुआ दिखता है। सारा रूल्स अगर तुमको याद हो जो मिरर में पढ़ाए थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, सेम रूल्स लेंस के लिए, लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के लिए लग जाएगा। तो अगर तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो भी देखो। अभी इसमें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम कोई रूल्स फिर से नहीं रिपीट करने जा रहे हैं। रूल्स एज इट इज है, जो मिरर में रूल्स था वही लेंस में रूल है, और जो भी पैटर्न मिरर में था वही पैटर्न यहाँ पे भी है। जिस तरह से मिरर में हमको 6 केस सिनेरियो दिखा था कनकेव का, उसी तरह यहाँ पे 6 केस सिनेरियो दिखेगा कन्वेक्स का। क्यों? क्योंकि वहाँ कन्वर्जिंग कनकेव था, यहाँ पे कन्वर्जिंग कन्वेक्स है। क्लियर? तो सर जिस तरह से वहाँ पे पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तो मेरा वर्चुअल इमेज बन गया था, उसी तरह से यहाँ पे भी पोल और फोकस के बीच में पोल यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। जिस तरह से मिरर में पोल था सर यहाँ, उसी तरह से लेंस में सर सेंटर वाला जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है सर, ओ। तो ओ और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तब यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, अगेन वहाँ पे मिरर में दो पॉसिबल सिनेरियो हम लोग देखे थे, कन्वेक्स का
तो सिमिलरली लेंस में जब आ जाओगे तो यहाँ पे कन्वेक्स क्या बन जाएगा, कनकेव। तो यहाँ पे भी कनकेव में 2 पॉसिबल सिनेरियोज देखेंगे जिसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और अगेन मिरर वाला देखो जाके, उसमें सारा चीज़ क्लियर करवाए थे। यहाँ पे हम कोई डायग्राम वगैरह नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, सब इजी है, बहुत आसान है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग मूव करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे मैग्निफिकेशन पे लेंसेज के लिए और मिरर लेंस फार्मूला के लिए, ठीक है। चलो इसमें कुछ बताने का नहीं है जी। अगर आप लोग को लगता होगा कि नहीं सर तो इसमें भी हम लोगों को बता दीजिए सारा रे डायग्राम और ये सब, तो कुछ है ही नहीं। रे डायग्राम सारा मिरर में ही जाने थे ना, एकदम एज इट इज़ उसमें है। एनसीईआरटी देखोगे तो एकदम लगेगा कि कुछ है ही नहीं। इसमें भी सेम रूल्स को फॉलो करोगे, इसमें भी रेस अपीयर होगा कि नहीं, एक में प्रिंसिपल फोकस से पास करा दोगे, दूसरे में ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन और मिरर लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अगेन डेफिनेशन बताने का तो जरूरत नहीं है। लेंस फार्मूला क्या है सर, ऐसा फार्मूला जो कि सारा वेरिएबल लेंस का एसोसिएट करे, उसको लेंस फार्मूला बोलते हैं। अब लेंस फार्मूला में क्या क्या टर्म्स को एसोसिएट करता है, वेरिएबल क्या क्या है सर, u, v और f। अगेन तो ये लेंस फार्मूला क्या हो गया सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही सर फार्मूला है मेरा लेंस का। अब मैग्निफिकेशन सर अगेन ये कंपैरिजन हुआ साइज का, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज, या फिर पोजीशन का सर, ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या सर, m इज इक्वल टू v/u। और इसी को और क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho, ये ठीक है। अगेन इसमें भी जान सकते हैं कि अगर m पॉजिटिव है तो क्या होगा और m नेगेटिव है तो क्या होगा। सॉरी, m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और m नेगेटिव है तो इमेज रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसी के साथ लास्ट टॉपिक आता है मेरा पावर। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, कभी हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी सेशन ले लेंगे अगर ऐसा ट्रैफिक हमको यहाँ पे मिले कि नहीं सर तो न्यूमेरिकल्स बता दीजिए, तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस बता चुके हैं, मिरर के समय में ही सिग्निफिकेंस बताए थे अच्छे से, तो सेम सिग्निफिकेंस यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक तुम्हारा क्या बताएं, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर क्या होता है लेंस का, तो समझा। पावर कैन बी डिफाइंड एज इट इज द reciprocal of the focal length। एक तो ये हो गया सर, दूसरा क्या हो गया, it is a measure of convergence or divergence of rays of light। सर मेजर है किसका, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का, रेज ऑफ लाइट का, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है सर, मैथमेटिकली मैथमेटिकली P इज इक्वल टू 1/f। क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब सर 1/f आ गया तो 1/f आ गया तो f 1/f f इन मीटर। तब देखो यहाँ पे सर, यहाँ तो हो गया पावर बराबर 1/f इन मीटर, ठीक है, इन मीटर। अब सर SI यूनिट क्या होगा और वो सब क्या होगा उसके बारे में जान लेंगे। अच्छा यही फॉर्मूला बन जाएगा मेरा 100/f इन सेंटीमीटर। अगर यही f सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100/f, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ की टर्म्स हम लोग को जानना होगा। जैसे अगर मान लो इसी में पूछ देंगे कि SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू डायोप्टर, ठीक है। अब सर डायोप्टर तो क्या है सर, 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स, 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसमें और क्या पूछ सकता है, तो इसमें और पूछ सकता है कि हमको डिफाइन कीजिए यूनिट
सॉरी 1 डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। तो 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, तो वो 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या और सर इसमें, हाँ इसमें और पूछ सकता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन से पूछ सकता है। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हम लोग आगे और बताते हैं। ठीक है, अगर पावर मेरा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो उससे क्या सकते, इसको मिटा दे। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ पावर देखेंगे। 1 डायोप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पावर भी हम लोग देखेंगे। अगर पावर पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा, पावर नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, समझे। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, सर किस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, किस में फोकल लेंथ नेगेटिव, कैसे क्या। देखो इफ पावर इज पॉजिटिव, पावर अगर पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं। सर अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अगर तो फिर ये कौन सा लेंस और कौन सा मिरर में होता है, चलो पावर का बात करें तो हम लोग लेंस का बात करेंगे। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, अगर मान के चलो कि ये कन्वेक्स है, ठीक है, इसका ये है, सर पॉजिटिव इधर होगा, इधर नेगेटिव होगा। अब रेज ऑफ लाइट ऐसे जाता है तो इमेज इधर ही ना बनाता है जी, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स, तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस विल बी कन्वेक्स। अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, तो लेंस क्या होगा, कन्वेक्स। अब इसी में अगर मान लो कि पावर, इफ पावर इज नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा तो लेंस क्या होगा, लेंस विल बी कनकेव। बात समझा। अब देखो कनकेव में सर डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये डायग्राम है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा था, उसको रेज गया, रेज आने के बाद सर डाइवर्ज कर गया, डाइवर्ज कर गया, डाइवर्ज कर गया, तो ये रिट्रेस बैक करके इधर बनाएगा इमेज। अब इधर बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, एफ बराबर नेगेटिव, तो ये ठीक लिखे हैं ना, कनकेव। क्लियर। तो ये कुछ टॉपिक था। अब इसके अलावा और क्या सर, पावर के रिगार्डिंग, पावर इज एडिटिव इन नेचर, पावर इज एडिटिव इन नेचर। अगर मल्टीपल पावर लेंसेस का दिया रहे, मल्टीपल लेंसेस लगा दे और इसका अलग अलग डिफरेंट पावर दे दे और नेट पावर निकालने के लिए बोले, तो नेट पावर क्या होगा, अलजेब्राइक सम हो जाएगा। जैसे पावर टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट। मतलब अगर मल्टीपल लेंसेस है, उसका इंडिविजुअल पावर दिया हुआ है और टोटल पावर अगर आपको निकालने के लिए बोले, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक सम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है और ये टॉपिक पावर भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। So till then take care, bye bye, and comment in the videos if you need anything. Till then bye bye, see you in the next video.